बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और लर्न रिलीफ की जानिब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम लोग सब इंस्पेक्टर पेपर 2017 जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने हेल्ड किया था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें देखने जा रहे हैं कि क्या ट्रिकी पॉइंट्स थे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये आया था कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का मौजूदा सदर कौन है। तो उस वक्त और अभी कौन से हैं सदर, जनाब राम नाथ कोविंद उस वक्त उनके सदर थे। और बाज़ वक़्त ये भी सवाल आता है कि ये कौन से सदर हैं, ये 14th प्रेसिडेंट हैं, ये भी हमारे नॉलेज में होना चाहिए। और इसमें ट्रिक ये होता है कि इसमें बाकी जो है ना वो भी उन्होंने पुराने सदूर बताए हुए हैं, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पटेल और ये सारे सदूर हैं। हमें कम से कम जो सदर और वज़ीर आज़म हैं और वो कौन से वज़ीर आज़म हैं मुझसे पहले कितने हो चुके हैं, तो इनका नॉलेज होना चाहिए जी। और ये आप ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रिबेट। रिबेट पहले तो ये देखें ना, क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर दिया गया है। रिबेट क्या है? रिबेट जब हम अक्सर जो है ना इसको एफबीआर में और टैक्सेशन में, जी एफबीआर ने रिबेट का ऐलान कर दिया, छूट का ऐलान कर दिया, टैक्स में छूट मतलब इसमें कोई माइनस है, कोई छूट है, कोई इस तरह का ये रिबेट है, कोई लफ्ज़ है। जब आपको थोड़ा सा रिबेट का पता होगा तो नीचे ऑप्शन ढूंढना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखें जी, चीप, एक्सपेंसिव, इन्फ्लेशन, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है ना इससे बहुत मैच करता है छूट से। चलें जी, डिस्काउंट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन की तरफ चलते पूछ रहे हैं जी, द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन अदीस अबाबा। इसमें से किसका जो है ना हेडक्वार्टर एंड जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें से किसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में मौजूद है। तो क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो जो हमें यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन अदीस अबाबा, ये हमें पता है कि ये एथियोपिया का दारुल हुकूमत है। एथियोपिया कहाँ पर मौजूद है? अफ्रीका में मौजूद है। तो इसमें से अफ्रीका को जो है ना ढूंढना, ऑप्शन 4 देखें, अफ्रीकन यूनियन AU। तो ये देखें खुद ब खुद आसान हो गया कि जिसको थोड़ा सा AU का पता होगा तो ये जनाब आप उस पर पहुंच जाएंगे। इसके मज़ीद आपको बताता चलूँ कि इसके 55 मेंबर्स हैं। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द पैक्ट इन विच मुस्लिम एंड हिंदूज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अच्छा जी, इसमें जनाब मैं आपको बताता चलूँ कि जो लखनऊ पैक्ट है, जो कि इसकी डेट भी दिसंबर 1916 है, उसमें जनाब ये ब्रिटिश और जो है ना ये मुस्लिम जो है ना एग्री हो गए थे अलहदा वोटिंग के लिए जनाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइपोथर्मिया इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू। अच्छा, इसमें ट्रिक ये है कि इसमें जो लफ्ज़ है ना वो हाइपोथर्मिया यूज़ किया गया है। अक्सर हम हैपर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में कि वो हैपर हो गया, गुस्सा हो गया। तो यहाँ पर जो है ना अक्सर इस हैपर, यहाँ पर है हैपो, उसका उलट है। तो इसको अक्सर लोग जो है ना हैपर समझकर इसमें से एक्सट्रीम हीट जो है ना वो क्लिक कर देंगे कि सवाल गलत हो जाएगा। एक्चुअली उसका उलट है हैपो, तो ये एक्सट्रीम कोल्ड है। अगर आप लर्न रिलीफ की ऐप इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, चाहे गलत क्लिक करेंगे या ठीक करेंगे, नीचे एक्सप्लेनेशन में ना वो आपको अच्छी तरीके से समझा देगा कि इस वर्ड्स में उसमें क्या ट्रिक है। तो वहाँ से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। बुक में क्वेश्चन तो मौजूद होता है, उसका आंसर भी मौजूद होता है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन, उसमें जो ट्रिक मौजूद होता है वो नहीं एक्सप्लेन किया गया होता। तो आप उसको फ़नी अंदाज में बुक में से ज़्यादा नहीं सीख सकते। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है ना इसमें जो ट्रिक दिए गए हैं वो बताएं और थोड़ा सा फ़न के अंदाज में आपको सिखाएं, ताकि आप वीडियोस देख देख कर ही आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि जब पेपर में इससे मिलता जुलता या ऐसा सवाल आएगा तो आपके जहन में बैठा हुआ होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आ गया, हाँ जी, द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ इन पाकिस्तान आर इन्फोर्सेबल थ्रू। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये कोई भी स्टेट जो है ना, जब पाकिस्तान की मिसाल लें, इसके 3 पिलर्स होते हैं। एक पार्लियामेंट जो कि कानून बनाती है, दूसरी जुडिशरी जो कि उसकी तशरीह करती है, तीसरी इंतज़ामिया जो कि उस कानून पर अमल करवाती है। तो इसमें जो है ना ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसकी ज़िम्मेदारी जो है ना, इसमें थोड़ा सा इससे एडमिनिस्ट्रेशन से भी आता है कि वो इस पर लॉ पर अमल करते हैं, अमल करवाते हैं। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का तो कहीं जिक्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका जिक्र किया गया है। तो उसके बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है ना जो जुडिशरी है
उसको वो लागू करवाती है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी लिख देंगे, बोथ ए एंड बी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। मेरे लिए कुछ क्वेश्चन इसलिए आसान है कि मैं चूँकि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। मार्क ज़करबर्ग ये जनाब फेसबुक के मालिक हैं। डिक चेनी बहुत ही मशहूर अमेरिकन के नायब सदर रहे हैं। बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं जनाब। इसकी विंडोज़ हम यूज़ करते हैं। बिल गेट्स पे हम क्लिक कर देते हैं, नीचे स्टीव जॉब्स लिखा हुआ है, ये एप्पल कंपनी के मालिक हैं जी। कभी अगर इनसे मिलते जुलते कोई भी सवाल आ जाए तो ये नॉलेज आपको अपडेटेड होना चाहिए। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कंप्यूटर साइंस से आया हुआ था 2017 के सब इंस्पेक्टर के पेपर में जी। अ नेटवर्क दैट कवर लार्ज एरिया सिटी कंट्री एंड बियॉन्ड इज कॉल्ड। अच्छा जी इसमें भी अगर आपका कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर भी मैं आपको फ़न के अंदाज में बता दूं कि इसमें लार्ज का जिक्र किया गया है। और ये देखें इसमें ऑप्शन जो बी है इसमें डब्ल्यू वाइड के लिए यूज़ हुआ है। तो वाइड एरिया नेटवर्क अगर तो ये इसका जवाब ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क ये लैन है और ये राउटर और ब्रिज इनको स्किप कर दें। इस वैन पे हम क्लिक कर देते हैं जनाब। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी अंडर द शेंगेन एग्रीमेंट्स पीपल कैन ट्रैवल अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इन यूरोप विदाउट पासपोर्ट बीइंग चेक्ड वेयर इज शेंगेन लोकेटेड। ये शहर जी कहाँ मौजूद है। तो मैं आपको बताता चलूँ जनाब, ये जो है ना यूरोप का जो शहर है ये लग्जमबर्ग में मौजूद है। उस वक्त अब तो यूरोपीय यूनियन बन चुकी है, उस वक्त उनकी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस तरह की एक यूनियन थी, 10 लोगों पर मुश्तमिल थी। वो 10 सीट उनके कंट्रीज़ पर, उसमें से 5 कंट्रीज़ ने ये मुआहदा साइन किया था। जनाब चलें हम उधर चले गए। फ़िलहाल हम अपने ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। वैसे ही मैं आपको बताता चलूँ ये जो है ना 1985 में जून 1985 में ये मुआहदा हुआ था। चलें जी आगे चलते हैं। रॉजर फेडरर इज़ ए फेमस प्लेयर ऑफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जनाब। रॉजर फेडरर टेनिस के खिलाड़ी हैं। बाज़ औक़ात ये भी पूछ लेते हैं कि रॉजर फेडरर का ताल्लुक़ किस मुल्क से है, तो वो आपको भी पता होना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड से उसका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स की हमारी अलग से एक वीडियो है, आप उसको देखें। जब उसमें से आप थोड़ा सा वहाँ से सीखेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए अटैम्प्ट करना आसान हो जाएंगे। फ़िलहाल मुझे क्वेश्चन का आंसर का पता है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी अगला सवाल जो पेपर में आया था वो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। चलें जी इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं। इससे अगला फिर मैथमेटिक्स आ गया जनाब, फिर इसको भी स्किप करते हैं जनाब। अगले सवाल पर चलते हैं। विच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग इज़ टैक्सेबल फॉर ज़कात। अच्छा ज़कात किस जानवर पर ज़कात लगती है ये हमें जी पता है जी जनाब। भेड़ पर लग जाती है, गाय पर लग जाती है, ऊँट पर लग जाती है। और जनाब इसमें देखते हैं कि ऑप्शन है ऑक्सन है, शीप है, हॉर्स है, एलिफेंट है। तो ऑप्शन बी शीप इसमें मौजूद है, भेड़। तो हम उस पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ओटो वान बिस्मार्क वाज। अच्छा जी मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा इसकी तफसील बता दूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आए आपको तो आप इस पर बड़ी आसानी से क्लिक कर सकेंगे, वरना ये देखने में नीचे ऑप्शन बहुत मुश्किल लग रही हैं। ये जनाब एक प्रिंस कह लें जी जनाब। ये जब मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी इकट्ठे हुआ करते थे, ये वहाँ का एक प्रिंस था, एक वहाँ का जो है ना एक सियासतदान कह लें। इसने इन दोनों को इकट्ठा किया, मशरकी और मगरबी जर्मनी को, और उनका फर्स्ट चांसलर बना। और इसने 20 साल तक ऐसे कहें कि यूरोप का एक बहुत ही ताकतवर तरीन आदमी रहा है। बहरहाल इसका जो है ना स्टेटमैन थे जर्मनी के, वहाँ के प्रिंस थे। और जर्मनी तब बटा हुआ था मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी में। इस शख्स ने आकर जर्मनी को इकट्ठा किया और ये वहाँ का फर्स्ट चांसलर भी है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और 1871 में जो है ना इसने इसको इकट्ठा किया था और ये 1890 तक तकरीबन 20 साल जो है ना ये एक यूरोप पर ऐसे समझें ये शख्स छाया रहा जर्मनी की वजह से। तो इसका चलें ऑप्शन देखते हैं। ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन एम्पायर। आर्किटेक्ट जर्मन एम्पायर का बिल्कुल जी आर्किटेक्ट है ये। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 टू 1947 वाज।
अच्छा जी, इसमें ट्रिक ये है कि अक्सर हम तो रूटीन में हमें पता होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना वो आखिरी वायसराय हैं, तो क्वेश्चन में उससे पिछले वायसराय का जिक्र कर जाते हैं, तो अक्सर लोग जो है ना इसमें गलती कर जाते हैं और माउंटबेटन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस अरसे में जो है ना लॉर्ड वेवल जो है ना वायसराय थे, इसमें ये ट्रिक था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट जी, सीवी के बारे में पूछ रहे हैं। सीवी जनाब, curriculum vitae is very often used from which language is the term curriculum vitae derived, भी कहाँ से निकाली गई, भी लातीनी लफ्ज़ है, तो इसमें हम ऑप्शन सी लैटिन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्कूल इज़ ए ग्रुप ऑफ, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जो जानवर होते हैं उनके जो ग्रुप है उनको एक नाम दिया गया है, नीचे मुख्तलिफ जानवरों के नाम भी लिखे हुए हैं, और यहाँ पे तो वैसे जो है ना फिशेज़ है, इनके ग्रुप को स्कूल कहते हैं, लेकिन मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि जो उल्लू होते हैं उनके ग्रुप्स को पार्लियामेंट कहते हैं। अब पता नहीं क्यों, शायद उल्लू को ज़्यादा, पार्लियामेंट के लोगों को ज़्यादा ज़हीन समझते हैं, क्योंकि हम तो उल्लू को ज़हीन समझते हैं, थोड़ा सा डिसएग्री हैं। अच्छा जी, आर्मी किसको कहते हैं जनाब, ये जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक होते हैं, इनके ग्रुप को आर्मी कहते हैं। वैसे तो मैं इस पे भी डिसएग्री हूँ, इसका थोड़े से कुछ अच्छे जानवर का जिक्र कर देते यहाँ पर। चलें जी, ये ग्रुप बने हुए हैं, तो इस ग्रुप में हम फिश पर क्लिक कर देते हैं, वापस अपने सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट वाला जी, जूल इज़ द यूनिट ऑफ, बिल्कुल जी ये एनर्जी का जो है ना यूनिट है, इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, और ऑप्शन डी एनर्जी है। ऑप्शन डी पर क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब आ गया हमारा, चीकी इसका जनाब बताएं। चीकी का पहले सिनोनिम बनाना है, तो चीकी जो बोल्ड किस्म का बंदा हो, मुंह फट भी कह लें जिसे, और लिहाज ना करने वाला, तो इसमें जो ऑप्शन बी है इम्प्रूडेंट, और ये इसको सूट करता है, और किसी को लिहाज ना रखने वाला, तो ये थोड़े से हैं और मिलते जुलते हैं। उस बंदे को इम्प्रूडेंट कहते हैं जो किसी का लिहाज रखे बगैर कुछ कह दे, तो ऑप्शन बी हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में नेक्स्ट, व्हेन डिड कायदे आज़म रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा जी, कायदे आज़म ने कब यहाँ पे रिज़ाइन किया था। ये क्वेश्चन जो है ना, नीचे ऑप्शन बहुत ही आसान आए हुए हैं, 19, 29, 39, 47, साफ ज़ाहिर है उसने पहले रिज़ाइन किया होगा, तो 1919 इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि कायदे आज़म ने वहाँ पर लेजिस्लेशन में उनको थोड़ा सा इतराज़ था, तो उस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी उसका, उस लेजिस्लेशन का जो है ना नाम था, इस वजह से कायदे आज़म ने यहाँ से रिज़ाइन किया था। अब तो पार्लियामेंट है, उस वक्त इंडिया की जो है ना ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। इसके बाद 1920 में जो है ना उनके जो है ना इख्तलाफात पैदा हो गए महात्मा गांधी के साथ, और सिविल ओबीडियंस की जो तहरीक थी, तो कायदे आज़म उसके हक में नहीं थे, इस वजह से 1920 में उन्होंने फिर कांग्रेस भी छोड़ दी थी। बहरहाल हम अपने सवाल की तरफ वापस आते हैं। 1919 जो है ना यह इसका करेक्ट आंसर है।